मित्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में, जहां आप देखेंगे रोहिणी पीतमपुरा क्षेत्र में पहली बार परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग 27 पिच्छी का मंगल प्रवेश दिनांक 5 जनवरी 2024 को भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ एवं दिनांक 6 जनवरी 2024 को गुरुवार के आस्थावान भक्तों को मंगल प्रवचन दिए, जिसे श्रवण करने हेतु दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुगण पधारे थे। मंगल उत्सव का आयोजन सावरिया सेठ टेंट जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक थे श्री मुनि सेवा समिति रोहिणी पीतमपुरा दिल्ली। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के विशेष अंश। वो कौन है जिसने मुझको दी पहचान है, कोई और नहीं वो विशुद्ध सागर नाम है। वो कौन है जिसने मुझको दी पहचान है, कोई और नहीं वो विशुद्ध सागर नाम है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, गुरुवार की प्रतीक्षा करते हुए भक्त भजन गाते हुए गुरुवार की राह देख रहे थे और जैसे ही गुरु का मंगल प्रवेश कार्यक्रम स्थल पर होता है, चहुं ओर गुरुवार के जयकारे गूंज उठते हैं। भक्त ऐतिहासिक रूप से पुष्पों की वर्षा करते हुए विभिन्न प्रकार से अपनी आस्था को दिखाते हुए गुरुवार का भव्य स्वागत करते हैं। महोत्सव स्थल पूर्णतः स्वर्ग स्वरूप हो चुका था। संगीतकारों ने गुरु संघ को अपने स्वरों के माध्यम से भक्ति समर्पण की, जिसमें उपस्थित भक्तों ने भी अपनी हाजिरी लगाई। गुरुवार के मंचासन पर विराजमान होने के पश्चात मंगलाचरण का शुभारंभ किया जाता है, जिसे महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनावरण एवं दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथियों द्वारा किया जाता है। कहते हैं गुरु की दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। तो विचार कीजिए, जिस भक्त को गुरु के चरण पखारने का अवसर प्राप्त हुआ वह कितना सौभाग्यवान है। अपने पुण्य का अर्जन करते हुए पुण्यशाली परिवार ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन किए। हम दीवाने हैं गुरुवर तुम्हारे, तेरे चरणों में आए रहेंगे। हम दीवाने हैं गुरुवर तुम्हारे, तेरे चरणों में आए रहेंगे। तेरे चरणों में आए रहेंगे, हम सर को झुकाते रहेंगे। महोत्सव में अतिथियों का मंगल स्वागत एवं अभिनंदन कमेटी द्वारा सुंदर भाव संग किया जाता है।
गुरुवर के दर्शन करने एवं उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने कई पदाधिकारी गण भी पधारे एवं उनके समक्ष नतमस्तक हुए। गुरुवर ने भी अपने भक्तों को दुलारते हुए मंगल आशीष दिया। नाचते गाते भक्तों ने गुरुवर की भक्ति एवं उन्हें जिनवाणी भेंट की। जिसके पश्चात माता जी ने भक्तों को मंगल उद्बोधन दिया। आचार्य श्री के बारे में कुछ कहना क्या कह सकते हैं, जहाँ दर्शन की पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता है, चारित्र की पूर्णता है, जिनके मन की विशुद्धि है, जिनके तन की विशुद्धि है और जिनके वचनों की विशुद्धि है, जिन्होंने अपनी स्याद बात वाणी के माध्यम से जन जन का हृदय जीत लिया है, जिन्होंने भगवान महावीर को हमने नहीं देखा है किंतु भगवान महावीर के लघुनंदन के रूप में आज इतना बड़ा संघ लगता है। आज इस दिल्ली में आपकी रोहिणी में ऐसे जैसे साक्षात समावसरण आ गया हो, ऐसे आचार्य श्री की हम हृदय से वंदना करते हुए और अपना समय आचार्य श्री के लिए समर्पित करते हैं कि वह हम लोगों के लिए दिशाबोध दें और आशीष प्रदान करें कि हम सभी आगामी भविष्य में उनके पद चिन्हों पर चल करके और उन जैसी कठोर साधना करके इस जीवन का उद्धार कर सकें। महोत्सव में पधारे मुख्य अतिथियों ने मंच से सभी के समक्ष अपने शब्द रखे, जिस कड़ी में सर्वप्रथम विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी ने गुरुवर के श्री चरणों में अपने भावों को व्यक्त किया। आज आचार्यवर, मुनिवर, गुरुवर के द्वारा जो हमें आदर्श और आनंद प्राप्त होने जा रहा है उसको प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उसके बीच में और विघ्न नहीं रखूंगा। आप सबको पुनः आज के इस आनंद के लिए अभिनंदन देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मैं गुरुवर के पावन चरणों में नमन करते हुए विश्व हिंदू परिषद दिल्ली की तरफ से आपके प्रथम आगमन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। जिसके पश्चात दिल्ली प्रांत के संघ चालक माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने अपने वक्तव्य रखे। ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य संत आज दिल्ली पधारे हैं और हम उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे सत्संग और आशीर्वाद लेने के हमें मौका मिला है। भारतवर्ष के प्राचीनतम धर्मों में जैन समाज का एक प्रमुख स्थान है। भारत की संख्या बल में जैन समाज भले ही कम हो, लेकिन भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति के अंदर जैन समाज का बहुत 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 बड़ा योगदान है। चाहे वो जीडीपी के अंदर हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेवा के काम हो, जैन समाज हमेशा से ही अग्रणी भूमिका में लेकर के देश के अंदर आगे खड़ा है। आज विश्व कई चुनौतियों में गुजर रहा है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर कई जगह लड़ाई चल रही है। ऐसे समय के अंदर भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा का संदेश, आज मुझे लगता है वर्षों पूर्व दी गई जो संदेश की प्रासंगिकता आज उससे भी कहीं ज़्यादा आज की आवश्यकता है। आज जैन समाज ने अहिंसा के इस मूल मंत्र को अपने जीवन में, अपने चरित्र के अंदर अक्षर से उतार लिया है और प्रमाणित किया है कि अहिंसा के माध्यम से ही पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसे ही आज विश्व के अंदर जो दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है। पहले जब हम घरों से निकलते थे तो सर्दी, गर्मी या बारिश की चिंता करते थे, लेकिन आज हम दिल्ली जब निकलते हैं तो बाहर AQI भी पूछते हैं। हम दिल्ली के निवासी वायु प्रदूषण को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। ऐसे समय के अंदर उस प्रदूषण का उपाय क्या होगा? उस प्रदूषण का उपाय डीजल से CNG नहीं होगा। उस प्रदूषण का उपाय अपना उपभोग, अपना संयम, अपना त्याग, उपभोग की संस्कृति को कम करके परिग्रह की संस्कृति को अपनाने का जो भगवान महावीर का संदेश है, अपने जीवन में चरितार्थ करने के माध्यम से ही हम इस समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं। इसी क्रम में आदरणीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी ने भी जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपने भाव प्रकट किए। आज हमारे सभी के लिए खुशी की बात है कि
विशुद्ध सागर जी महाराज के नेतृत्व में इतने सारे संत यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं जैन संतों के बारे में खास तौर पे कहा करता हूँ, ये पाँव में जूता नहीं रखते, सिर पर छाता नहीं रखते और बैंक में खाता नहीं रखते, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को ये माला माल कर देते हैं। खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे होते हैं जैन संत। और जैन संतों के अंदर भी दिगंबर जैन का सर्वोच्च स्थान है कि इन्होंने अपने तन के कपड़ों को भी त्याग के कहीं पर सर्दी से, गर्मी से, धूप से, छांव से, बारिश से उसकी परवाह ना करते हुए इस पंडाल के अंदर हम जितने भी लोग बैठे हैं सभी सुकड़ के बैठे हैं, गर्म कपड़े लेके बैठे हैं। लेकिन एक ऐसे संत भी हैं जो जिनके चेहरे पर इतना तेज है, इतनी खुशी है इस त्याग के बावजूद। ये समाज के लिए दिशा निर्देश करते रहते हैं। और विशुद्ध सागर जी महाराज का आज का जो प्रवचन होगा जरूर सभी के लिए मंगलकारी होगा, हितकारी होगा, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। और इनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि जितनी त्याग की ये बड़ी मूर्ति हैं, शायद संतों के अंदर ऐसी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। अंततः वह क्षण आता है जिसकी प्रतीक्षा में भक्त अपना प्रत्येक क्षण व्यतीत कर रहे थे। जी हाँ, पूज्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वाणी को श्रवण करने का। गुरुवर ने भक्तों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए मंगल प्रवचन देकर भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया। अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। चारों ओर जहां क्लेश है वहां मित्र आनंद भी है। व्यक्ति सुखी होना नहीं चाहता है, सुख तुम्हारे पास है। अशांति में जीने का अभ्यास है, इसलिए वही उपक्रम जीव करता है। अशांति में जीने का अभ्यास है, द्वंद्व का अभ्यास है, इसलिए निर्द्वंद होने का विचार नहीं कर पा रहा है। जब थक जाएगा जीव तो जरूर आश्रय वृक्ष का लेता है। जब तक किसान नहीं थकता, खेत की मेड़ के नीचे वृक्ष पे नहीं बैठता। पथिक नहीं थकता, मार्ग में वृक्ष शीतल बटकी वृक्ष की छाया उसका आश्रय नहीं लेता। और जैसे थकने लगता है तो शीश महल की याद नहीं करता है, पथ में खड़े वृक्ष का सहारा लेकर के आनंद लेता है। ऐसी 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जीव थक जाएगा जिस दिन, उस धर्म की छाया में प्रवेश कर जाता है। आप यूं मान के चलना, यदि आज हम रोहिणी इस मंडप में बैठे हो, साधुओं के सामने हो,
परमात्मा की याद आ रही है। कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार ये मानना चाहिए, यदि एक मुहूर्त प्रमाण तो बहुत दूर है, एक समय प्रमाण भी भगवान की याद आ जाए, जब पंचम काल का चमत्कार स्वीकार करना चाहिए। यदि आप साधुओं से आश्चर्यचकित होते हो, मित्र विश्वास मानना, साधु भी आपको देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्यों? ऐसे काल में तुम शीत की लहरों में कंबल छोड़ करके, रजाई छोड़ करके गुरुओं के चरणों में बैठे हो, ये तुम्हारी आस्था बैठी हुई है। परमात्मा जन्म से नहीं होता, ईश्वर जन्म से नहीं होता है, ईश्वर पुरुषार्थ से होता है। और भारतीय संस्कृति पुरुषार्थवादी संस्कृति। जब जैसे सिनेमा के चित्रों को देख करके तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, और कितने लोग रात्रि के 12 बजे चित्र देखते हैं, अपने संयम को नष्ट कर लेते हैं। मित्र, चित्रों को देख देख करके चारित्र बदलते हैं, तो तीर्थंकर के जिनालय में जाकर के भगवान के बिंब को देखोगे, तुम्हारे परिणाम भीतरागमय होंगे। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। गुरुवर के मंगल प्रवचन के पश्चात समूचा वातावरण गुरुवर के जयकारों से गूंज गया। जिस समय गुरुवर महोत्सव स्थल से प्रस्थान कर रहे थे, जन सैलाब गुरुवर के चरण वंदना करने के लिए उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का प्रत्येक दृश्य ऐतिहासिक प्रतीत हो रहा था। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक आस्था और भक्ति के कार्यक्रम के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।